हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर के क्लासेस। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज जो है 3.2 है, जिसमें हमारे जो है 17 तक क्वेश्चन शायद हो चुके थे। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आज हम इस लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखते रहिए और जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपको उतना समय नहीं मिलता है जो कि आप सोचते होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी से जारी रखिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन नंबर 19, शायद 18 तक क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 19, चलते हैं। तो इसमें क्या गया, किसी भी आप देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है। प्रथम ब्रांड में 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 3,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल 1800 कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 हो। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये समझिएगा। आव्यूह गुणन, यहाँ पर जो है आप थोड़ा ठीक कर लीजिए। आव्यूह गुणन होगा, यहाँ पर क्या होगा, आव्यूह गुणन, वो आप यहाँ पर ठीक कर लीजिए। थोड़ा क्या करना होगा आपको, आव्यूह गुणन। आव्यूह गुणन, ठीक है। तो उसका सवाल कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कुछ रुपया है, कुछ हमारे पास रुपया है, पैसा है कुछ हमारे पास, जिसे हम ब्रांड या बैंक, कुछ भी मान लीजिए, दो ब्रांड या बैंक किसी में लगा रहा है। तो बैंक में लगा रहा है, पहली बैंक में लगा रहा है, हमारे पास कुल कितना रुपया है, हमारे पास कुल है 30,000 रुपया। ये पहली बैंक में लगा रहा है और यहाँ पर ये दूसरी बैंक में लगा रहा है, समझ रहे। पहली बैंक में उसे जो है रेट उसका कितना है, 5%। अभी हमें ये नहीं पता है कि पहले बैंक में वो कितना रुपया लगा रहा है, हमें नहीं पता है। तो इसमें उसे जो है रेट कितना मिलता है, 5%, और इधर उसको जो रेट मिलता है वो कितना मिलता है, 7%, ठीक है ना। तो एक तरफ 5% मिलता है, एक तरफ 7% मिलता है उसको। तो 30,000 रुपये को वो दो बैंकों में लगाता है, कुछ भी मान लीजिए, किसी बिजनेस में लगाता है, दो जगह लगाता है, ब्रॉड बैंक कुछ भी मान लीजिए, जो लिखा हुआ है इसको ही मान लीजिए ब्रॉड, ठीक है। ब्रॉड, दो ब्रॉड में लगाता है, बैंक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पर ये 5% में और ये 7% में। तो इसे करने के लिए किस प्रकार बांटे, से व्यापार संघ को प्राप्त कुल 1800 वार्षिक प्राप्त हो, पहले 1800 प्राप्त हो, ठीक है ना, और फिर 2000 प्राप्त हो। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर कितना रुपया, यहाँ पर 1800 रुपया प्राप्त हो तो कितना यहाँ पर रुपया लगाना पड़ेगा, इस पहली बैंक में कितना रुपया लगाना पड़ेगा, है ना, मतलब कितना रुपया लगाना पड़ेगा, और फिर इसमें कितना रुपया लगाना पड़ेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन है, ठीक। चलिए सोल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो पहले ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1800, कितना हो रहा है, 1800। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PR और T, PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, समझ सकते हैं आप। ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारा SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले से ही हमें आव्यूह गुणन की विधि से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। देख लीजिए, समझिए। अब जब फॉर्मूला हमारा इंटरेस्ट का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बात वही है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है P, और देखो यहाँ पर समय कितना है, वार्षिक, तो T बराबर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, T बराबर 1। तो PRT होता है ना, तो सिर्फ PR% बचेगा, क्या बचेगा,
R% बचेगा। भाई PRT होता है, T अगर 1 हो गया तो PR% बचेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे मेरी बात। तो ये जो है P और R का मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। ओवरऑल ये कहने का मतलब है यहाँ पर P और मल्टीप्लाई R% बराबर सिंपल इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे बनाएंगे वो आपको हम बता रहे हैं। देख लीजिए सामने यहाँ पर T कितना है 1। देखिए सामने समझिए, इस सवाल को बनाने के लिए क्या होगा समझिए, PR% इक्वल टू T, वो सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा 1800। तो देखो P कितना है, P देखो ये हमें मैट्रिक्स में सोल्व करना होगा, मैट्रिक्स इसका आव्यूह बनाना पड़ेगा। तो P एक्चुअल में कितना है, जैसे यहाँ पर वो 30,000 रुपया लगा रहा है ना, 30,000 लगा रहा, तो पहले उसने मान लीजिए 100 रुपया लगाया, पहले बैंक में उसने मान लीजिए 100 रुपया लगाया 5% की दर से, और दूसरे बैंक में उसने लगाया है 30,000 माइनस x। भाई पहले 30,000 में से पहले में x लगा दिया, फिर दूसरे में कितना बचा 30,000 से x घटा के ही तो बचेगा, तो ये 7% की दर से लगाया है, तो ये है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, रुपया कितना हुआ, एक तो हुआ x और एक हुआ 30,000 माइनस x। ये कितना है 30,000 माइनस x, समझ रहे 30,000 माइनस x। तो समझिए, तो ये प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पहले कितना हुआ, पहले x हुआ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3,000 माइनस x, 3,000 माइनस x यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये समझ सकते हैं आप। यहाँ कितना होगा 3,000 माइनस x, ये P है, ये P है। फिर R% का मल्टीप्लाई करना होगा। अब R% R पहले कितना है 5, तो 5/100 होगा, और फिर कितना है 7, तो 7/100 होगा। इस प्रकार अब इसको सोल्व करना होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, ये आपके समझ में आ चुका होगा, इसे आप समझ लीजिए। माना पहले बैंक में 100 रुपया लगाया, माना पहले बैंक में 100 रुपया लगाया तथा दूसरे बैंक में 30,000 माइनस 100 रुपया लगाया। ये लिखना पड़ेगा आपको हिंदी में, ये लिख लीजिए, लिखिए पहले। माना पहले ब्रॉड या बैंक में 100 रुपया निवेशित किया, ठीक है, तथा दूसरी बैंक या ब्रॉड में दूसरी बैंक में 30,000 माइनस 100 रुपया निवेशित किया। फिर प्रश्नानुसार, फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग, ये चीज आप लिखिए, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमने इस प्रकार ये क्वेश्चन देखो, ये P रख लिया, ये P, ये R इक्वल टू क्या है, ओ सॉरी, इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू क्या है SI, साधारण ब्याज कितना है 18। इसे सोल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। कर लीजिएगा सोल्व, सोल्व करिएगा। देखिए भाई सोल्व कैसे करेंगे वो भी आप समझ लीजिए, सोल्व कैसे करेंगे। देखिए आप कहेंगे सर आपने एक इस प्रकार रो के हिसाब से ली और एक कॉलम के हिसाब से ली। देखो तो इसे इस हिसाब से लिया जाता है जो कि मल्टीपल पॉसिबल हो जाए। अगर दोनों हम इसी प्रकार ले लेते, इस प्रकार ले लेते, दोनों इस प्रकार ले लेते, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता। तो एक को अगर रो के हिसाब से ले रहे हैं तो एक को कॉलम के हिसाब से लीजिएगा, जिससे मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सके। वैसे मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए एक अगर इस प्रकार ली है तो एक को इस प्रकार लेना पड़ा, एक इस प्रकार ली है तो एक को इस प्रकार लेना पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉसिबल कराना था। ये बात समझ लीजिए। चलिएगा, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका गुणा करना है, इस रो का गुणा करना है इस कॉलम में, तो पहले इसका इसमें करिए, तो ये हो जाएगा 5x/100, ठीक, और फिर इसका इसमें हो चुका है, और फिर इसका इसमें करिए, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, प्लस इसका इसमें करें कितना होगा, 7 और 7/100, 7/100। इसके बाद क्या है, ये, ठीक, ये होगा। इसके बराबर कितना हो रहा है इधर 1800, इसके बराबर कितना हो रहा है इधर 1800। बात समझिए,
इसके बराबर कितना हो रहा है इधर 1800, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसका इसमें कर लिया, तो इसका इसमें किया प्लस इसका इसमें किया, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 7 या 21, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। 5 देखिए 5x 100 को एलसीएम में ले गए, 100 को एलसीएम लिया तो 5x प्लस यहाँ पर 7 या 21, 1 2 3, ठीक है ना, 21, ठीक है। तो 7 या 21, 4 3030, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये आया है आपका, इसके इक्वल क्या चलेगा बेटा, इसके इक्वल चलेगा 1800, क्या चलेगा बेटा 1800। अब ये दोनों बराबर कर लीजिए, अब ये दोनों बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसके बराबर ये करना है ना, 5x/100 प्लस के 21/18। अब इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5x बराबर इसका इसमें किया है तो 18, 1 2 फिर 3 4, फिर इसको उधर ले गए तो माइनस किया है 1 2 3 4, इस प्रकार देख लीजिए, ठीक। चेक करिए, सबसे पहले दिख रहा है आपको, देखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, देख लीजिए। चलिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया गया है वो 7 का x में नहीं किया गया ना, यहाँ पर भी करना होता है, ठीक है। तो इसे आप करिए, सही से करिए, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसे आप सही से करिए तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है 100 हमने लिया है एलसीएम, इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर बचा है 5x और माइनस के 7x, ठीक है ना, माइनस के 7x और 7 या 21 4, ये आया, ये आपका आया, ये आया 1800 के इक्वल, ये आया। अब इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो 7 से 5 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, है ना, और बराबर 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 18, 1 2 3 4, और फिर इसमें से 21, 1 2 3 4, ये बचेगा। अब इधर से माइनस का 2x बराबर इधर कितना बचा 3, 1 2 3 4, तो इधर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 2 से इसे काटा तो x बराबर कितना आया 1 2 3, ठीक है ना। कितना आया भाई, है ना, 2 से काटा तो 15, 15 और फिर 3, ये आया, ठीक। ये 30,000 था, ये आया कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 15,000, कितना आया 15,000। कोई दिक्कत, तो x बराबर आपका आंसर कितना आया 15,000। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है, देख सकते हैं, चेक करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत और कोई परेशानी अगर है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक। तो आपका आंसर आ चुका है 5/2000, अच्छा 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 1500 वाला, ठीक है। तो यहाँ 15,000 आपका आंसर आ चुका है। अब 15,000 आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, तो 15,000 आंसर जो आया है ये 5% दर पे निवेशित किया गया, तो वहाँ का आंसर आया है ना। तो अब अगर और दूसरा निकालेंगे तो वो क्या था 30,000 माइनस x था, तो दूसरा आंसर निकालेंगे तो 30,000 माइनस 15,000, इस प्रकार आप कर लीजिएगा, तो ये आपका सेकंड आंसर भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए इसी में एक दूसरा पोर्शन है, पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहले इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पोर्शन है वो क्या है देख लीजिए, सेकंड पोर्शन ये जो है उसे आप देख लीजिए सबसे पहले। चलिए चलिए भाई, चलिए
आव्यूह गुणन से। ठीक, सेकंड क्या है समझिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड है 2000, तो P फॉर्मूला क्या था, PR% बराबर SI, क्योंकि T तो बन हो गया था, T बन हो गया तो T खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखो P क्या है, पहले x रुपया लगाया, ठीक, फिर क्या लगाया, x लगाया, फिर लगाया है 30,000 माइनस x, ये पैसा लगाया। R क्या है, R के लिए इस प्रकार लेना होगा, R क्या पहले 5%, 5/100 और फिर 7/100, ये आपका R है। देख लीजिए, दिख रहा है आपको, ठीक, हाँ सर दिख रहा है। इक्वल टू SI कितना है, SI आपका ये रहा, SI आपका ये रहा 2000 रुपया, 2000 रुपया। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका इसमें किया तो ये आया है 5x/100 प्लस इसका इसमें किया है तो 7/100 अब 30,000 माइनस x, इसका इसमें गुणा करेंगे बराबर आएगा 2000, बराबर आएगा 2000। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व किया, ये कितना हुआ, ये सॉल्व किया, ये कितना हुआ 5x, एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आपका 100 आया, 100 आया तो यहाँ पर आया आपका 5x प्लस 7 या 21, तो 1 2 3 4, ठीक, इसके बाद माइनस 7x, ठीक, इस प्रकार सॉल्व करते हैं और फिर इधर कितना है 2000। अब दोनों जगह से कंपेयर कर लेते हैं, दोनों इक्वल कर लेते हैं, इसके बराबर ये पोर्शन हो गया, तो इसे अब सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 से 5 गया तो माइनस का 2 और इधर कितना है, इधर कितना है 21, 1 2 3 4, 21 और 100 है ना, इधर नीचे कितना है 100, बराबर कितना है 2000। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का गुणा 2000 में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस का 2x, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना, और 2 और माइनस 21 उधर ले जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है, ठीक। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 2000 आया तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। सोल्व क्या है यहाँ पर, ये देखिए इससे घटा लीजिएगा, 1 2 3 4 5, इससे घटाइएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2, इसे घटाइएगा 0 0 0 0, यहाँ से 10 से 1 गया 9 और यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये कैसे घटा पाओगे भाई, अच्छा माइनस में आएगा, किस में आएगा, चलिए ये जो है ये माइनस में आएगा, कितना आएगा 10,000, तो 2x बराबर ये कितना आया 10,000, माइनस का 10,000 माइनस से माइनस कैंसिल किया, x बराबर 2 से भाग दिया, कितना आया 50,000, कितना आया 50,000, ठीक है ना, कितना आया 50,000 यहाँ पर, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर तो लाख यानी कि, तो यहाँ पर तो 50, देख लीजिए आंसर चेक करते हैं आपका, ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कहाँ पर गड़बड़ हो गया भैया, 5,000 है ना, अच्छा, सॉरी बच्चों, सॉरी, ठीक है भाई, ठीक है, कितना आया ये, ठीक है ना, 10,000 बचा, 10,000 का कितना आया 5,000, भाई यहाँ पर 10,000 बचा था ना, तो 10,000 बचा था, 10 से 2 से भाग दिया, कितना आया 50,000 आएगा, कितना आएगा 5,000 आएगा, ठीक है। तो x ये 5 निकल गया, और दूसरी राशि क्या थी, दूसरी राशि थी 30,000 माइनस के 5,000, तो इसका भी रिजल्ट आइए, ये 7% वाली थी, ये 7% वाली, तो 30,000 माइनस 5,000 निकाल लीजिएगा, तो कितना आया
ये आया 25,000। ठीक, तो सेकंड राशि आपकी कितनी आ गई? 25,000। देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देख सकते हैं सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, आसान है। पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख रहा है बेटा? नहीं सर, दिख नहीं रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दिखाएगा क्वेश्चन भी। अब देख लीजिए बेटा, अब देखिए दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। अभियुक्त बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदारों को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये इसमें एक क्वेश्चन दूसरा जो है टाइप हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे टाइप हो गया? ये टाइपिस्ट की गलती रही है। ठीक है बेटा, उसको हम बात करेंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को आप मान के नहीं चलेंगे, ये गलती से टाइप हुआ एक क्वेश्चन है बेटा। गलती से टाइपिंग में ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बात हमारी मानिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं जिससे आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये गलती से हुआ टाइप क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कुल धनराशि आपकी कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करना होगा, समझिए बात पहले। पुस्तकों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। इसमें ये देखिए आप, सबसे पहले पुस्तकों की संख्या क्या है, पुस्तकों की संख्या आप देखिए। तो इसमें पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की जो संख्या है, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो है 12 दर्जन। ये है रसायन विज्ञान की, तो 12 दर्जन रसायन विज्ञान की संख्या कितनी हुई? 12 दर्जन मतलब कितना हुआ? 120 बुकें। तो ये हो गई हैं 100। इसे इसका नाम ए दीजिएगा, ओ सॉरी, इसका नाम क्या दीजिएगा? ए दीजिएगा। ठीक है, इसका नाम ए दीजिए। इस संख्या, ठीक है ना, क्या संख्या समझिएगा, इसका नाम ए दीजिएगा। इसमें संख्या क्या होगी? पहले 10 है मतलब 120, 120। ठीक है, और 120 के बाद यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 96 होगा। ठीक, 96 होगा। और इसके बाद कितनी है? 10 है, तो 10 मतलब 120 यहाँ पर हो गई। ये आपकी बुक्स हुई, क्योंकि एक दर्जन में 12 होती है ना, 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 10 में 120 हो गए, 8 में 96 हो गए। ठीक है ना,
और यहाँ पर 10 में 120 हो गई। ये पुस्तकों की संख्या निकल आई है। अब विक्रय मूल्य क्या है देखिए, विक्रय मूल्य आप देखिए क्या है, विक्रय मूल्य को बी मान लीजिए, है ना, विक्रय मूल्य को बी मान लीजिए। सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या है, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा देख लीजिए, विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, देखिए विक्रय मूल्य, ठीक है, ये पुस्तकों की संख्या हो गई, क्योंकि ये 10 तो दर्जन है ना, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रकार यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर हो गया ये वैसा ही, नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। तो देख लीजिए विक्रय मूल्य हमने बी मान लिया, विक्रय मूल्य बी सेट मान लिया, इसे ए सेट मान लिया, ठीक है ना, इसे ए मान लिया और इसे जो है बी मान लिया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो बी जो मैट्रिक्स मानी है, इसे ए मैट्रिक्स माना है ना, ए मैट्रिक्स पहले को मान चुके हैं, 12 से मल्टीप्लाई किया, सभी में 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर निकल आया, संख्या निकल आई। फिर हमने दूसरे को बी मैट्रिक्स मान लिया। यहाँ पर क्या है 80। हाँ, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई संभव नहीं हो पाएगा। इसे रो में लिखा है, इसे इस प्रकार लिखा है, इसे इस प्रकार आपने लिखा तो इसे इस प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इस प्रकार लिखना पड़ेगा, देखिए आपको लिख के हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका मल्टीप्लाई संभव हो पाएगा। 80 फिर कितना है 60 फिर कितना है 40, ये है, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। पूछा क्या गया है, कुल धनराशि पूछी, तो कुल धनराशि के लिए आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का। तो इसका इसमें करेंगे तो 120 का इसमें करेंगे ना, तो कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनल निकल के आंसर आ जाएगा। करिएगा इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार थोड़ा बड़ा सा लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। देखिए 120 का 80 में करना होगा, ठीक है, तो 120 का गुणा 80 में कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, 0 0 8 दूनी 16 6 यहाँ से लेकर 8 8 9, ठीक है, तो 9600 यहाँ पर कितना आया 9600 आया प्लस, ठीक, ये कितना आया 9600, 0 0 8 दूनी 16 6 यहाँ से लेकर 8 8 8 1 9, ठीक है। अब दूसरा करना होगा 96 का गुणा करना होगा इसमें, तो इसका भी कर लीजिए, इजी रहेगा, ठीक है। आप गुणा करके कर सकते हैं, 96 का मल्टीप्लाई करिए, 96 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 60 में करना होगा, तो 6 और 0 4 36 6 हासिल, ठीक है ना, हासिल 3 6 54 54 और 3 57, ठीक है, 54 और 3 57, तो ये आया आपका 5700, ये आया आपका 5700 प्लस ये भी हो चुका है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है, इसको हटाइए। अब रह गया 120 का गुणा 40 में करने को, 120 का सिर्फ किस में रह गया 40 में, वो भी कर लीजिए। तो 120 का 40 में करना आप करिए, 120 का 40 में कर लीजिएगा, तो 0 0 4 दूनी 8 1 हासिल 1 4 1 4 1 5, तो 58 60। अब इन सभी को जोड़ लीजिएगा, आपका मल्टीप्लाई हो चुका है, इन सभी को जोड़ लीजिएगा, आपका टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा। इसे जोड़िए 9600 और 57 और आपको जोड़ना होगा 58 60, सभी जोड़िए 6 0 6, ठीक है, 6 6 और यहाँ पर 13 और 7 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, ठीक है, 9 1 10 10 5 10 10 20,
ठीक है ना, और 20 और 1 21, तो 2160। तो कुल प्राइस आपका कितना आया, 2160 रुपया आपका कुल प्राइस निकल के आया, देख लीजिए। ठीक है, आंसर चेक किए दे रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। आपका आंसर आया है 2160। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, सभी का मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लिया। देखिए, तो आपका आंसर आया 20,160। 20,160 कहाँ पर गलती हुई, देखिए 0 और 6 और यहाँ पर 6 6 12 13, 13 8 21 के 1 हासिल 2 और 5 5 10 और 9 18, 18 2 20, सही है। 18 2 क्या होगा यहाँ पर 20, 18 2 20। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 20,160। आपका आंसर आया 20,160, ये है, कितना है 20,160। ठीक है, तो आंसर आपका आया 20,160, ये आपका आंसर आ चुका फाइनल। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप एक मैट्रिक्स इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं, तो एक मैट्रिक्स अगर आप इस प्रकार लेते हैं तो दूसरी मैट्रिक्स इस प्रकार लेनी होगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई पॉसिबल कराना है। अगर आप दोनों मैट्रिक्स इस प्रकार ले लेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, ये आंसर आपका हो गया 20,160। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, समझिए इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बात आप समझिए। ये कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिणामित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। अच्छा, यदि के बराबर 3 पी बराबर एन, बस इतना ही क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन इतना ही है क्या। ठीक है, एन के पी के लिए क्या प्रतिबंध होगा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन तो इतना ही है आपका। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो वो ये कह रहा है पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई, ये है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ये P कोई मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई वाई मैट्रिक्स में किया गया है, और यहाँ पर W मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई वाई मैट्रिक्स में किया गया। इसके बाद ये दोनों को ऐड किया गया। अब समझिए बात को, जब इसका मल्टीप्लाई किया गया होगा यहाँ पर P के तथा P N के P पर प्रतिबंध होगा, तो N के P की बात कर रहा है ना, तो N और K और P ये 3 है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, अगर इसका मल्टीप्लाई आपने किया होगा तो इसका ऑर्डर क्या रहा होगा। मान लीजिए इसका ऑर्डर एन के रहा होगा, ठीक, इसका ऑर्डर एन के रहा होगा। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ होगा तो इसका मान लीजिए ऑर्डर रहा होगा के पी, क्या रहा होगा के पी। ठीक, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया होगा तो इसका क्या रहा होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर के पी। तो इसका जब ये रहा होगा तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर के जो है के दोनों समान है। ठीक, यहाँ पर के देखिए दोनों समान है। तो अगर के दोनों समान है तो के यहाँ से 3 उठाते हैं, मान लीजिए ये पहले ऑप्शन को हम उठा ले रहे हैं, के बराबर 3 और पी बराबर n। समझिए भाई, हमने मान लिया यहाँ पर के बराबर हमने 3 उठा लिया है और p बराबर हमने n उठा लिया है। ठीक है, देखिए दिख रहा है। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन था अभी जो हम सोल्व करा रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर पूरा नहीं था। 21 नंबर क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं था, यहाँ से टाइप था। अभी आपने देखा भी होगा, है ना, वीडियो में होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से टाइप था, यहाँ से यहाँ तक टाइप था, इसलिए क्वेश्चन समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से शुरू है, पूरा क्वेश्चन ये हमने टाइप करा के दोबारा से भेजा है। ठीक है, देख सकते हैं। मान लीजिए कि x, ये क्या है बेटा x,
वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः ये है। उसका कहने का मतलब क्या है वो बात आप समझिएगा। देखिए वो क्या कहना चाहता है उस बात को आप समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है सर, वो क्या कह रहा है वो आप समझिए थोड़ा। ठीक, देखिए यहाँ पर x बराबर उसने हमें गिवन है, x बराबर जो दिया गया है वो है ऑर्डर्ड है 2 इंटू n का, ठीक है ना। और यहाँ पर y इक्वल जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 3 गुणे k, 3 मल्टीप्लाई k। और यहाँ पर z जो दिया गया है वो आपको दिया गया है, z देखिए z है ये 2 गुणे p, 2 गुणे p आपको z यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर z के बाद w जो दिया गया है वो देखिए n गुणे 3 दिया गया है। और p जो दिया गया है वो देखिए p दिया गया है p गुणे k, ये दिया गया है। देख लीजिए ये दिया गया एक्चुअल में ये पूरा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर अधूरा क्वेश्चन होने के कारण यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। अब देखिए क्वेश्चन जैसे इस पर पूछा है वो क्या कहना चाहता है उस बात को समझिए। वो कहना चाहता है यहाँ पर क्या है p बाई, ठीक, और प्लस w बाई, समझिए ये चीज है। अब जैसे यहाँ पर p है, p का बाई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, तो p जो है वो p क्या है, p यहाँ पर दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है p गुणे k, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर देखो p का दिया गया है। और यहाँ पर बाई का जो ऑर्डर है वो क्या है उसे देखिए, बाई का ऑर्डर है 3 गुणे k। तो एक्चुअल में सब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सोल्व हो चुका है। इनका जब मल्टीप्लाई हुआ है p का बाई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है तो कॉलम पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल रहा होगा। ये देखो है कॉलम और इसका ये है रो, ये कैसे रहा होंगे बराबर। तो यहाँ पर k बराबर 3 तो मिल गया है ना, तो k बराबर 3 तो यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर देखो है यहाँ पर k बराबर 3 यहाँ भी दिया गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं। k बराबर 3 यहाँ नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा, समझ रहे। k बराबर 3 यहाँ पर है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमने काट दिए हैं क्योंकि भाई जब p मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स में हुआ है तो इसका मतलब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा, तो k और 3 बराबर होंगे आपस में, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसके बाद क्या हुआ वो आप समझिए। इसके बाद ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ होगा फाइनल, पी वाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फाइनल हुआ होगा। तो जो मैट्रिक्स बनी होगी पी वाई से, ये मैट्रिक्स मान लीजिए बनी होगी, ये पी वाई मैट्रिक्स से बनी होगी, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या रहा होगा पी गुणे के, ये ऑर्डर रहा होगा, ये ऑर्डर रहा होगा, समझ लीजिए बात को। अब इधर है डब्ल्यू वाई, समझिए इधर प्लस इधर है डब्ल्यू वाई, इधर डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो वाई तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू वाई है ना, जैसे हम यहाँ पर आप समझाते हैं डब्ल्यू वाई है, तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना है यहाँ पर देखिए, डब्ल्यू है एन गुणे 3, और यहाँ पर वाई क्या है, वाई देखिए आप, वाई है 3 गुणे के। तो यहाँ पर डब्ल्यू और वाई का मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो मैट्रिक्स यहाँ पर बनी होगी, यहाँ पर फाइनल बन के आई होगी, है ना। तो इसके देखिए ये तो आपस में इक्वल है पहले से ही, इसका कॉलम इसका रो आपस में इक्वल है पहले से ही, ठीक, ये पहले से इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो फाइनल बनी होगी वो बनी होगी एन के की, एन और गुणा के की। अब ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे और समझिए, सवाल बढ़िया है, इसे मजाक में नहीं ले सकते आप, इस क्वेश्चन को मजाक में नहीं ले सकते। अब इसके बाद ये फाइनल बनी, इसका ऑर्डर ये रहा होगा, इसके बाद प्लस ये फाइनल बनी, इसका ऑर्डर ये रहा होगा। तो अब इनको प्लस किया गया होगा, तो प्लस करने के लिए ऑर्डर समान होने चाहिए भाई, प्लस करने के लिए ऑर्डर समान होने चाहिए। तो ऑर्डर यहाँ पर ये जो है p गुणे के बराबर होना चाहिए ऑर्डर n गुणे के, तो k और k तो बराबर है, तो p गुणे n भी बराबर होना चाहिए। बस ये रहा ऑप्शन पहला, p गुणे n और k बराबर 3 पहले ही आ चुका है, ये ऑप्शन ये हो गया, ये कैंसिल आउट। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। चलिए आगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी समझ में नहीं आएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन नंबर, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है ना, ये वाला हो चुका है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और रह गया है लास्ट, है ना। ये क्वेश्चन है, ये रह गया है 21 है, 22 नंबर है ना, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हो रहे थे उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज वही प्रयोग होगी, इधर वो क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज यही सारी होगी, लेकिन इसको अलग से सोल्व करने को उसने बोला है। देख लीजिए, ये 21 है, चलिए 21 है तो 22 पे आ जाइए। ये है क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है यदि n बराबर 22 नंबर, ये जो क्वेश्चन है आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 22 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर n बराबर p गिवन है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि 7x माइनस के 5z की कोटि है, इसकी कोटि क्या होगी। तो आप एक बात बताइए, ये x की कोटि क्या रही होगी और z की कोटि क्या रही होगी। देखो 7 से कोई मतलब नहीं, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो अचर है, वो अचर है, रियल नंबर है तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स पर। तो x देखिए, x किस ऑर्डर में है, x किस ऑर्डर में है, तो x देखिए सर किस ऑर्डर में है। x जो है वो है ऑर्डर 2 गुणे n, 2 गुणे n, तो ये है 2 गुणे n ऑर्डर में। और z देखिए किस ऑर्डर में है सर, z देखिए किस ऑर्डर में है, z है 2p, 2 गुणे p ऑर्डर में है, ये देख लीजिए। अब आप समझने की एक कोशिश करिए, यहाँ पर क्या हम बताना चाहते हैं आपसे। ये दोनों देखो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन तभी होगा, है ना, यानी माइनस प्लस तभी होगा जब इनके ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो 2 गुणे n बराबर होना चाहिए 2 गुणे p के। ठीक, ये तो पहले ही उसने बराबर दे दिए, और ये 2, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये बिल्कुल बराबर है, n गुणे p पहले ही बराबर है, और तो ये भी बराबर है। मतलब इसमें आप देख लीजिए ये दो ऑप्शन आएंगे, 2 गुणे n या तो ऑप्शन होगा, और या तो 2 गुणे p ऑप्शन आप चूज करिएगा, इनमें से दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो 2 गुणे n है, वो ऑप्शन नहीं है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें, और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।